हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्लस वन अकाउंटेंसी क्लास। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। फर्स्ट अपने पास कैटेगरी ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चे क्या होता है, ये बिजनेस है, ये ऑनर है। ऑनर ने अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया एज कैपिटल। इसने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए लगाए। इसने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एज कैपिटल। और बिजनेस की तरफ से मैं आपको पहले दिन से एक चीज बता रही हूं कि कभी भी इस पर्सन को, जो ऑनर है, ऑनर की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की ट्रांजैक्शन के साथ मर्ज नहीं करना। ऑनर अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, तो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ करेगा वो। अगर बिजनेस किसी के साथ कोई डीलिंग करता है तो बिजनेस डीलिंग कर रहा है, वो ऑनर डीलिंग नहीं कर रहा। दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बिजनेस अपने नाम से डीलिंग करता है और ऑनर अपने नाम से डीलिंग करता है। अब इस पर्सन ने, जो कि मालिक है, इसने 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए। अब बिजनेस कहता है कि आपने बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर मैं आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा। बिजनेस इसको कहता है कि मैं 5% के हिसाब से आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर ब्याज दूंगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ओनर ने जो अमाउंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है उस इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर रिटर्न के तौर पर बिजनेस उसे कुछ ब्याज की राशि दे रहा है, कुछ इंटरेस्ट दे रहा है। अब क्योंकि ये बिजनेस, देखो बच्चे, दे रहा है ना, बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हुआ। बिजनेस के लिए इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और एक्सपेंसेस के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है? एक्सपेंसेस के ऊपर रूल अप्लाई होता है नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उन सबको डेबिट कर दिया जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक एक्सपेंस है। यहाँ पर मैं कैपिटल की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे आगे जाके प्रैक्टिकली बहुत ही मिस्टेक करते हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल में फर्क ही महसूस नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है और बीइंग एक्सपेंस इसे डेबिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर मैं इसी ट्रांजेक्शन की बात करती हूँ, इसने 2 लाख रुपए लगा रखे थे और इसके ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज मिलता है, तो 2 लाख का हम 5% कैलकुलेट करेंगे, 10,000, 10,000 रुपए ब्याज की मिली। अब क्योंकि बिजनेस इसको दे रहा है, कभी भी बिजनेस की तरफ से इंटरेस्ट की पेमेंट ओनर को कैश में नहीं की जाती। बिजनेस की तरफ से इंटरेस्ट की पेमेंट ओनर को कैश में नहीं की जाती। वो क्या करता है, उसकी कैपिटल के अंदर इस अमाउंट को ऐड कर देता है। यानी कि पहले साल, आज जितनी भी डेट है 16 जुलाई, आज 16 जुलाई को अगर मैं किसी बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ, तो अगले साल इसके अंदर 2 लाख के अंदर 10,000 ऐड हो जाएंगे। तो अगले साल की मेरी जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो 2 लाख की नहीं होगी, वो 2,10,000 रुपए की हो जाएगी। यानी कि जो बिजनेस है उसकी कैपिटल के अंदर ही इस ब्याज की राशि को जोड़ देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बिजनेस के अंदर जब कोई भी ऑनर पैसा लगाता है, जब पैसा लगाता है तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल करते हैं ना। तो यानी कि कैपिटल को हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम टू कैपिटल कर रहे हैं, कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा है, इसमें कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। और कितनी अमाउंट से बढ़ाया जा रहा है, 10,000 रुपए से। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कैसे ट्रीट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसको हमने डेबिट कर दिया। और टू कैपिटल, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ जाती है तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। इसके बाद दूसरी तरह की ट्रांजेक्शन अपने पास आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। अब देखो बच्चे,
ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग वो होती है कि ओनर को अगर कुछ भी खर्चे पानी की जरूरत है तो वो बिजनेस में से पैसा निकालता है और पारिवारिक की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए उसने बिजनेस में से पैसा निकाला, बिजनेस में से अमाउंट को उसने विड्रॉ किया। तो यानी कि अब ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है जब ये अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस पैसा दे रहा है ओनर को, है ना। मान लेते हैं ये जो ओनर था इसने 10,000 रुपए निकाले ड्राइंग के तौर पर, इसने 10,000 रुपए निकाले। तो ये जो 10,000 रुपए इसने निकाले इसकी ड्राइंग हो गई। बिजनेस इसको पैसा दे रहा है, ये पैसा ले रहा है। तो अब जब देखो, जब बिजनेस ने पैसा लिया तो बदले में इसको ब्याज दिया, अब ये पैसा ले रहा है तो ब्याज इसको देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेता है तो बिजनेस उससे ब्याज लेता है, उससे ब्याज लेता है। और मान लेते हैं कि इस केस में 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो इस ओनर ने बिजनेस को करनी है। अब यहां पर देखो, बिजनेस पैसा दे रहा है, ओनर ले रहा है। ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला और निकाली गई राशि पे ये इसे ब्याज दे रहा है। तो क्योंकि बिजनेस को ब्याज मिल रहा है ना, बिल्कुल कैपिटल का अपोजिट केस हो गया, इसमें बिजनेस को ब्याज मिल रहा है तो ये उसके लिए इनकम मानी जाएगी। जितने भी एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन होते हैं उन सब के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर बिजनेस को इनकम हो रही है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये इनकम है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री बनेगी इसकी। अब डेबिट किसे करेंगे? अब यहां पर देखो बच्चे, डेबिट करेंगे हम यहां पर ड्राइंग को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। इस राशि को उसकी ड्राइंग के अमाउंट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 तो 500 रुपए का ब्याज। यानी कि ये माना जाएगा कि इस ऑनर ने 10,000 रुपए तो मेन अमाउंट निकाली थी और उसके ऊपर 5% ब्याज लगने के बाद वो राशि 10,500 रुपए हो गई। अब बिजनेस ने ओनर से इतने रुपए लेने हैं। तो एक तरीके से ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है कि जो बिजनेस ओनर को सम टाइम उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पेमेंट दे रहा है, एक तरीके से ये उधार पे पेमेंट देता है और उसके ऊपर ब्याज लेता है। तो इस ब्याज की राशि को ड्राइंग के अंदर ऐड कर दिया जाता है। कभी भी इससे कैश में पेमेंट नहीं ली जाती, इसको ड्राइंग के अंदर ऐड कर दिया जाता है और राशि इसकी एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास आती है आउटस्टैंडिंग। बच्चे, आउटस्टैंडिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आगे सब जगह इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आउटस्टैंडिंग होता क्या है? आउटस्टैंडिंग अदत्त, हिंदी में इसका अर्थ होता है अदत्त। बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसकी ड्यू डेट हमारे घरों में भी आती है, बिजली का बिल आता है ना, ड्यू डेट दी हुई थी 14 जुलाई 2020 और ये बिल था 10,000 रुपए का। इस एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मानेंगे। कैसे मानेंगे? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनको पेमेंट करने का टाइम तो आ चुका है लेकिन अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको पे करने का टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक हमने उन्हें पे नहीं किया, उन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम इस चीज को अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं।
अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल का। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसकी ड्यू डेट थी 14 जुलाई 2020 की 14 जुलाई तक हमने इसे भरना था, लेकिन आज हो गई है 16 जुलाई, हमने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नो डाउट इसके ऊपर हमें पेनल्टी लगा देगा और हमें एक्सेस अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बट इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? वो एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करने का टाइम तो आ चुका है लेकिन अभी तक हमने उन्हें पे नहीं किया, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, ट्रीटमेंट मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में कि इनको कैसे हम ट्रीट करेंगे जर्नल के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, रेंट फॉर जून 2020 ₹5,000 इज स्पेंड। हम बिजनेस के अंदर एक बिल्डिंग यूज कर रहे हैं जिसका 5,000 रुपए किराया है और वो जून महीने का अभी तक हमने नहीं दिया। हमने जून महीने का नहीं दिया, जुलाई चल रही है। अब जून का किराया तो हमें 1 जुलाई को या 30 जून को पे करना था। वो एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करने का टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया, वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस परिभाषा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ। अब जिनको पे करने का टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक आपने उन्हें पे नहीं किया, उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो कहते ही हैं, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस के लिए इनको आज या नियर फ्यूचर पे करना कंपलसरी होता है, इनकी पेमेंट का भार बिजनेस पे पड़ जाता है कि ये तो पे करने ही पड़ेंगे। अब हम बिल्डिंग यूज कर चुके हैं, जून महीने की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि हम बिल्डिंग यूज कर चुके हैं, ये पेमेंट तो हमें करनी ही पड़ेगी। जुलाई की हमें पे करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है कि बिल्डिंग को यूज करेंगे हम उसे खाली कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हम इस यहां तक का यूज कर चुके हैं, इसकी सर्विसेज का फायदा हम उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी तरफ से पेमेंट नहीं की, तो ये भी पेमेंट हमें करनी ही पड़ेगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। लायबिलिटी जिनकी पेमेंट करनी ही करनी है, लायबिलिटी बन जाते हैं। और बीइंग लायबिलिटी को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो बीइंग लायबिलिटी इनको क्रेडिट किया जाता है। तो यानी कि अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करती हूं तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जब तक हम इसे पे नहीं करते तब तक हम जो एंट्री है वो पास करेंगे। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशि आ जाएगी 10,000 रुपए। हमने यहां पर इसे डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था। रूल अप्लाई होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस था तो हमने इसे डेबिट कर दिया। हमने इसकी पेमेंट नहीं की तो ये हमारी लायबिलिटी बन गया और लायबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया। ऐसे अगर मैं इसकी बात करती हूँ, रेंट हमारा खर्चा है, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 5,000, हमने इसे डेबिट कर दिया। पर क्योंकि इसकी पेमेंट करने का जो टाइम था वो जा चुका है, अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये हमारी लायबिलिटी बन चुका है टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। तो ये होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि वो सभी एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करने का टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक हमने इनकी पेमेंट नहीं की, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। और लायबिलिटी क्योंकि बन जाते हैं तो उनको क्रेडिट कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग लगा के, साथ में वो एक्सपेंस। रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल है तो आउटस्टैंडिंग बिल, इसके अलावा वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आते हैं प्रीपेड। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास आती है प्रीपेड। अब ये प्रीपेड क्या होता है? हम लोग अपने घरों में मोबाइल यूज करते हैं, आप भी इस टाइम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आपने इस मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड डाला होगा और मोस्टली जितने भी सिम कार्ड होते हैं वो प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले पेड भुगतान
पहले भुगतान, हमने पहले ही भुगतान कर दिया जिस चीज का। आप सिम की सर्विसेज तभी ले सकते हैं जब आपने उसका रिचार्ज करवाया हो। अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो पोस्ट पेड कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी सिम्स होती हैं उन सब के अंदर आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद आप उसकी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। बाद में नेट चलता है नहीं चलता वो आपकी हेडेक है, कंपनी की कोई हेडेक नहीं है। तो प्रीपेड यानी कि वो एक्सपेंसेस जिनका भुगतान हमने समय से पहले ही कर दिया, वो एक्सपेंसेस जिनका भुगतान हमने वक्त से पहले ही कर दिया। आउटस्टैंडिंग क्या था? जिनका भुगतान करने का टाइम आ चुका है, अभी तक करा ही नहीं, उसमें भुगतान नहीं किया था, उसमें टाइम से पहले ही अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। वो सभी एक्सपेंसेस जिनका भुगतान हमने पहले ही कर दिया उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त ₹10,000 paid in June। जुलाई और अगस्त के रेंट का भुगतान हमने जून में ही कर दिया। जून जो महीना जा चुका है उस महीने में मैंने आगे आने वाले समय का जो रेंट था उसका भुगतान कर दिया। तो वक्त से पहले कर दिया, इनका टाइम तो नहीं आया था पेमेंट करने का, मैंने टाइम से पहले ही इनकी पेमेंट कर दी। तो यहां पर ये जो रेंट बनेगा इसको हम प्रीपेड रेंट का नाम देंगे। ऐसे अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ, सैलरी पेड इन एडवांस, मैंने अपने किसी वर्कर को पैसे की जरूरत थी, उसको एडवांस में ही पेमेंट कर दी। मैंने उसको पेमेंट कर दी पूरे साल की सैलरी 10,000 रुपए, उसको मैंने पूरे साल की सैलरी एडवांस में पे कर दी। तो देखो एक्चुअल में उसकी सैलरी की पेबिलिटी बनेगी कब? जब वो काम करेगा बिजनेस में, तभी मैं लायबल होंगी ना उसकी पेमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि बड़ा ही अच्छा वर्कर था, वो डेडिकेटेड स्टाफ के अंदर काउंट होता था, तो मैंने उसकी जो पेमेंट है वो टाइम से पहले ही कर दी, उसको जरूरत थी। तो ये भी हमारे पास जो सैलरी बनेगी, क्योंकि एडवांस में हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर काउंट होगी। अब इनकी ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? देखो बच्चे, रेंट पे कर रहे हैं, जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैश में पे करेंगे या बैंक में पे करेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने कैश में पेमेंट करी है। 10,000 रुपए का रेंट जो मैंने कैश में पे किया, तो कैश जा रही है, कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यानी कि टू कैश, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे हम प्रीपेड रेंट को, प्रीपेड रेंट को, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। हमने 10,000 रुपए की जो ट्रांजैक्शन है इसको हमने कैश में पे कर दिया। ऐसे सैलरी की पेमेंट की, जिस टाइम मैं पेमेंट कर रही हूं, जिस टाइम मैं पेमेंट कर रही हूं, एंट्री बनेगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। $10,000 टू कैश, जिस टाइम पेमेंट कर रही हूं तब की बात है। टू कैश, मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी। अब आपकी बुक के अंदर, चलो छोड़ो, हमने यहां पर कैश की पेमेंट करी, यहां पर हमने कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के वक्त हमने जर्नल एंट्री को इस तरीके से पास करना है। तो इसी के साथ बच्चे आप लोगों का जो ये चैप्टर की ऑलमोस्ट सभी ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिसके लिए आपके लिए जर्नल एंट्रीज को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के अंदर 4 चीजों के अलावा 5वीं चीज नहीं होती। कौन कौन सी 4 चीजें? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस
इनकम। नॉर्मली ये चार चीजें अपने पास होती हैं। एसेट को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, डेबिट कब करते हैं? जब एसेट्स बढ़ रही होती हैं। लायबिलिटीज को क्रेडिट कब करते हैं? जब लायबिलिटीज बढ़ रही होती हैं। एक्सपेंसेस को डेबिट कब करते हैं? जब एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं। और इनकम को क्रेडिट कब करते हैं? जब इनकम बढ़ रही होती है। ये चार चीजें आप अपने अच्छे से दिमाग में बिठा लें। अगर इनका अपोजिट केस होता है, अगर एसेट्स कम हो रही हैं तो अपोजिट हो जाएगा, डेबिट की जगह क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, अगर कम हो रही है तो अपोजिट यानी कि डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, अगर कम होंगे तो क्रेडिट। ऐसे इनकम अगर कम होगी तो डेबिट, यानी कि अगर हमें लॉस हो गए तो यहां पर इन चार चीजों के अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या? परचेज। हाँ मैम, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है, सेल को क्रेडिट किया जाता है और सेल रिटर्न को डेबिट किया जाता है। अगर आपको ये चीजें टिप्स पे है, ये थोड़ी सी ये टेबल अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान में दिमाग में रहती है कि कब की सिचुएशन में डेबिट किसको करना है, कब की सिचुएशन में क्रेडिट करना है, तो आपके लिए जर्नल एंट्री से आसान चैप्टर इस पूरी बुक में नहीं होने वाला। देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ मोटा मोटा सा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने सबसे पहले एक चीज देखनी है कि क्या उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है, कैश हो या बैंक हो, एक ही बात है। मतलब हम चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं या कैश के जरिए पेमेंट कर रही हैं, रिसीव हो रही है, मतलब कैश आ रही है नहीं आ रही है, यानी कि या तो वो नगद में होगी ट्रांजैक्शन। अगर वो कैश नहीं है तो उसके अंदर पर्सन इन्वॉल्व डेफिनेटली होगा, पर्सन इन्वॉल्व डेफिनेटली होगा। इन दोनों ही सिचुएशन से अलावा तीसरी सिचुएशन आपको किसी भी जनरल एंट्री के अंदर नहीं मिलेगी। देखो बच्चे एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000 नगद ट्रांजैक्शन है? नहीं है। पर्सन आया राम, ठीक है, पर्सन है। नॉमिनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लो कि उसको डेबिट किया जाना है कि क्रेडिट। हम परचेज कर रहे हैं तो वो गिवर है, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे परचेज को। यानी कि एक पार्ट, एंट्री का एक पार्ट तो आपका इनमें से आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक पार्ट जैसे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, एक पार्ट इनमें से आइडेंटिफाई हो जाएगा और एक पार्ट के लिए हम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को लेंगे। देखो बच्चे को ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू एक्स, गुड्स sold to X ₹2,000 in cash। हमने X को गुड्स से सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गुड्स, सेल वर्ड का इस्तेमाल होगा। सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सेल को हमने क्रेडिट किया, उसके बाद दूसरा वर्ड या तो पर्सन इन्वॉल्व होगा या कैश, लेकिन ये तो कैश है तो हमें पर्सन से कोई मतलब नहीं है। तो कैश के अंदर अब कैश की पोजीशन देख लो, आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। सेल कर रही है तो कैश आएगी, कैश आएगी तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एक और देखते हैं, सैलरी पेड। सैलरी पेड ₹2,000, हमने 2,000 रुपए की सैलरी का भुगतान किया। सैलरी किसमें काउंट होगी? देखो बच्चे हम पे कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, पे करेंगे तो कैश में करेंगे या बैंक में करेंगे, यानी कि एक पार्ट तो ये हो गया। एक पार्ट कैश आ रही है कि जा रही है, पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रही है, क्रेडिट वट गोज आउट, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वट गोज आउट, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। सैलरी एक्सपेंस के अंदर काउंट होती है तो डेबिट, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और लेते हैं, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिला। कोई भी चीज रिसीव होती है तो इनकम होती है। हमें 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, इनकम क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम क्या है यहाँ पर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को करेंगे क्रेडिट। डेबिट किसे करेंगे? जो मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
कैश 200 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको ये 7-8 जो चीजें हैं, वैसे तो इनमें से आपको सिर्फ एक चीज याद रखने की जरूरत है, बाकी उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेटअप होता जाता है, क्योंकि एसेट का अपोजिट होता है लायबिलिटीज। एसेट डेबिट होती है तो लायबिलिटीज का क्रेडिट होंगी। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस का अपोजिट होता है इनकम। अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट, यानी कि दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है और एक चीज आपको यहां से याद रखनी है। परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, परचेज को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न इसका अपोजिट है, क्रेडिट होगा। सेल परचेज का अपोजिट है, इसका क्रेडिट होगा। और सेल रिटर्न सेल का अपोजिट है, इसको हम डेबिट करेंगे। तो यानी कि इन सभी प्रकार की जर्नल एंट्री में से एक आइटम, एक पार्ट तो आपको इसमें से मिलेगा और दूसरा पार्ट हमें इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपकी जर्नल एंट्री मतलब मिनटों में हो जाएंगी। आप इस ट्रिक को अपना के देखिए, अगर आप नॉर्मली सभी रूल्स को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।